मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की विजिट राजकीय यात्रा महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। यह अफवाह है कि इस यात्रा के दौरान भारत दसॉल्ट राफेल एम को भारतीय नौसेना के कैरियर बोर्न मल्टीरोल कैरियर बोर्न फाइटर्स MRCBF टेंडर के विनर के रूप में घोषित कर सकता है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम की खरीद शामिल होगी। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान वार्ता में कुछ सफलताएं मिल सकती हैं। 26 राफेल एम की खरीद में डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड ड्राल सुविधा में जेट की लोकल किट असेंबली शामिल हो सकती है। यह कदम भारतीय वायुसेना से 114 जेट के एक बड़े ऑर्डर की तैयारी में है, जहां डसॉल्ट राफेल MRFA आवश्यकताओं में सबसे आगे है। 90 जेट के लिए एक संभावित गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए भी बातचीत की जा रही है, जो भारत में डसॉल्ट द्वारा उसी सुविधा में निर्मित किए जा सकते हैं। फ्रांस ने 3 न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन्स के विकास के लिए अपनी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की पेशकश की है, जिसे भारत देश में स्थानीय रूप से विकसित करने का इच्छुक है। न्यू दिल्ली में वार्ता आयोजित की गई है, जहां पंपजेट प्रोपल्शन जैसी आला अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई है। इसके अलावा फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम 6th जनरेशन के लड़ाकू जेट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किए जाने की उच्च संभावना है। हालांकि ब्रिटेन की टेम्पेस्ट परियोजना के नेतृत्व में यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी 6th जनरेशन के लड़ाकू जेट कार्यक्रम ने पहले ही इसी तरह की पेशकश की है भारत को। भारत के मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इन कार्यक्रमों से संबंधित वर्गीकृत जानकारी का लीक होना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार इंडियन ओशन में कोको आइलैंड्स पर स्थित चाइनीज लिसनिंग पोस्ट क्षेत्र में भारत के मिसाइल परीक्षणों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी चिंताएं हैं कि चाइनीज आइलैंड को और विकसित कर सकते हैं, जिससे भारत के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR की निगरानी के लिए स्पाई बलून्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs की तैनाती हो सकती है। मिसाइल लॉन्च के दौरान और बाद में क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परीक्षण सुविधा पर नजर रखने के लिए भारत ने रोटरी विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs खरीदने का फैसला किया है। ये UAV 24 घंटे सुविधा की निरंतर निगरानी प्रदान करेंगे। मिसाइल सुविधा की हवाई निगरानी प्रदान करने और उच्च ऊंचाई से मिसाइल लॉन्च देखने में सक्षम स्थानीय रूप से निर्मित रोटरी विंग UAV प्राप्त करने के लिए टेंडर्स जारी की गई है। क्योंकि कई मिसाइलों के विकास के कारण भारतीय मिसाइल परीक्षण की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई है, मिसाइल परीक्षण सुविधा साइबर वॉरफेयर और जासूसी का लक्ष्य बन गई है। इसलिए सुविधा को उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ उन्नत किया जा रहा है, जिसमें रोग UAV और घुसपैठ करने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों तरीकों से सक्षम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है। भारत के मिसाइल कार्यक्रम इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह अनिवार्य है कि उनकी सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएं। रोटरी विंग UAV की खरीद और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तैनाती इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आशा है कि ये उपाय भारत की मिसाइल परीक्षण सुविधाओं पर जासूसी या साइबर हमलों के किसी भी प्रयास को रोकेंगे और इसकी संवेदनशील मिसाइल टेक्नोलॉजी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ड्राई कावेरी इंजन, जिसने अपने टर्बोफैन कार्यक्रम में कई असफलताओं का अनुभव किया, उसने रूस में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो घंटों तक सुचारू प्रदर्शन प्रदान करता है। इस विकास ने DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE प्रयोगशाला को इंजन के 8 मॉड्यूल्स के लिए गोदरेज एरोस्पेस को उत्पादन लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। अगले 5 वर्षों में इन मॉड्यूल्स को उत्पादन के लिए तैयार करने के लिए सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत किया जाएगा। हालांकि ड्राई कावेरी इंजन तेजस मार्क 1 के लिए भारतीय वायुसेना के डिजायर्ड 84 किलोन्यूटन से कम है, जो वर्तमान में जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके बावजूद भारत अभी भी एक विदेशी इंजन निर्माता के साथ एक नया 75 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट इंजन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो 120 किलोन्यूटन का अधिकतम थ्रस्ट दे सकता है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE कावेरी इंजन के कोर को और बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 5 किलोन्यूटन का अतिरिक्त ड्राई पावर आउटपुट हो सकता है। यह छोटा सा सुधार भारत को एक F404 श्रेणी का इंजन प्रदान कर सकता है, जिसका उपयोग अन्य कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है,
जैसे कि सुपरसोनिक अनमैन्ड फाइटर बॉम्बर या हेल क्लास डेक बेस्ड अनमैन्ड फाइटर बॉम्बर का विकास। भारत में आने वाले स्टेल्थ अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट 48 किलोन्यूटन ड्राई कावेरी इंजन द्वारा संचालित होंगे। इस विमान का एक वेरिएंट भी होगा, स्टील्थ अनमैन्ड एयर सुपीरियरिटी फाइटर, जो दुश्मन के हवाई क्षेत्र और क्षेत्र के भीतर स्थित लक्ष्यों पर हमले को सक्षम बनाता है। इन दोनों कार्यक्रमों को भारत की 5th जनरेशन के AMCA स्टील्थ फाइटर जेट पहल से बढ़ावा मिलेगा, जिससे अतिरिक्त स्टील्थ कार्यक्रमों के निर्माण की उम्मीद है।